प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का सेवानिवृत्त प्रोफेसर। कविता पाठ करने में मेरा रुचि है और उसी रुचि के तहत मैंने ये कविता संग्रह की एक कविता संकलन किया है। इसमें 104 कविताएँ, उनमें से मैं क्रमशः आपके सामने आज कविता पाठ कर रहा हूँ। और इस समय मैं कविता पाठ करूँगा 11वां, और उसका शीर्षक है राष्ट्रीय ध्वज। इसके बारे में सिर्फ एक ही कहना चाहूँगा, हर घर की एक कोई पहचान होती है। हर घर की एक पहचान होती है। जैसे कि अभी भी मैं जब प्लानिंग में पढ़ता था तो सिविल इंजीनियरिंग के जो हेड थे उनका नाम था रामचंद्र ढोलक वाला। तो उनके पिता कहीं ढोलक बजाते होंगे तो ढोलक वाला। तो इस तरह से नमक वाला, सब्जी वाले, समझे नहीं समझे। और ये खानदानों के नाम ऐसे चल रहे हैं। उसी तरह से मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप भारत में विभिन्न शहरों में, स्पेशली दक्षिण में जाएं तो हर मंदिर के सामने आपको एक खंबा मिलेगा और उसको बोलते हैं धर्म स्तंभ। धर्म स्तंभ वो उस मंदिर की निशानी है। धर्म स्तंभ वो जो लोग जिनकी आस्था है उस मंदिर में, उनकी निशानी है, उनके मान सम्मान की निशानी है, उनकी पहचान है, उनकी परिभाषा है। और अगर धर्म स्तंभ को ही हम मतलब नज़रअंदाज कर दें या उसके बारे में जाने नहीं या उसका निरादर करें तो उससे मंदिर का निरादर और धर्म स्तंभ का निरादर नहीं होगा। वो खुद अपने आप को कमज़ोर करने वाला एक बहुत ही दुष्ट स्टेप होगा, कदम होगा। तो उसी के बारे में देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अपने आपको भारती तेरे सद्गुण हजार इस विषय की अंतरात्मा में उतार के फिर मैंने कविता सर्जन किए हैं। तो उसी में मेरे सामने आया एक दिन राष्ट्रीय ध्वज। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि कवि क्या कहता है। अब देखिए क्या कह रहा है कवि। पहला, मुझे पता है तू भारतीय है, मुझे पता है तू भारतीय है, तू भारत देश के राष्ट्रीय पताका से करता भरपूर प्यार है। मुझे पता है तू भारतीय है, तू भारत देश के राष्ट्रीय पताका से करता भरपूर प्यार है। मुझे पता है तू भारतीय है। दूसरा, मुझे पता है जब जब हमारा तिरंगा फर फर कर आकाश में लहराता है, तेरा तन मन धन भावुक हो जाता है। तू वाकई में इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है कि बेकाबू हो जाता है। तेरा मन खूब हिलोरे लेता है, अनंत हर्षित व प्रफुल्लित हो जाता है। मुझे पता है तू भारतीय है, तू भारत के राष्ट्रीय पताका से भरपूर प्यार करता है। तीसरा, ले अब अपने तिरंगे बारे कुछ तथ्य जान ले। तिरंगे बारे जो अंधेरा है उसे हल्दी लगे ना फिटकरी, तू अपने मन से निःशुल्क मिटा ले। हमारे तिरंगे के वर्तमान स्वरूप के रचनाकार थे श्री पिंगली वेंकैया। हमारे भारतवर्ष के तिरंगे के वर्तमान स्वरूप के रचनाकार थे श्री पिंगली वेंकैया। आंध्र प्रदेश के वासी थे। सन 1937 से 1947 तक वह सर्वप्रथम स्वराज तिरंगा जिसे जाना जाता है उसके अधिकारी थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, 5वां पद, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से सुसज्जित है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से सुसज्जित है, इसलिए तिरंगा भी कहलाया जाता है। आयताकार है यह देखने में आयताकार है। 2-3 अनुपात में यह आयताकार बनाया जाता है। यह अनुपात हमेशा ही निभाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज सर्वथा क्षितिज समानांतर अवस्था में फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज सर्वथा क्षितिज समानांतर अवस्था में फहराया जाता है। कुल 3 लंबी रंगों की पट्टियां होती हैं, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहकर भी पुकारा जाता है। 7वां पद, तिरंगे में सबसे ऊपर की पट्टी। तिरंगे में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया जाफरानी रंग में होती है। केसरिया रंग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान व त्याग व साहस को पूर्ण रूप से दर्शाता है। तिरंगे की मध्यम पट्टी, भारतवर्ष के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की मध्यम पट्टी श्वेत रंग में सच्चाई शुद्धता की पहचान दिलाती है। वह सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग में भारतीयों की समृद्धि की परिचायक और उसके बाबत बहुत कुछ बताती है। तीनों रंग भारतीयों में एकता का भी
उपदेश देते हैं और भारतीयों को एक झंडे, सभी भारतीयों को एकता के स्वरूप अपने एक झंडे तले ले आती है। राष्ट्रीय ध्वज के सभी रंग व पट्टियां, अंतिम, राष्ट्रीय ध्वज के सभी रंग व पट्टियां समानुपात में होती हैं। जरूरी है कि कपड़ा कपास, रेशम, पशम से सुसज्जित हो, हाथों द्वारा चरखे पर काता हुआ होता है हमेशा। अंतिमिता आगे 10वां, राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच अशोक चक्र सजाया जाता है। चक्र में 24 तिली नुमा डंडे होते हैं। भारतीय ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स द्वारा प्रमाणित मापदंडों अनुसार हुबली नगर कर्नाटक राज्य में सरकारी तौर पर झंडा तैयार किया जाता है। तिरंगे का उचित मान सम्मान करना परम आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का उचित सम्मान करना हर भारतीय के लिए परम आवश्यक है और नीति अनुसार भी आवश्यक है और ये विधि विधान अनुसार भी आवश्यक है। राष्ट्रीय ध्वज को कपड़े के तौर पर इस्तेमाल करना वर्जित होता है। उल्टा रखना, पानी में रखना, जमीन पर रखना दंडनीय होता है। कुरुक्षेत्र के तत्कालीन सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने तिरंगा फहराना हम सब के लिए आसान कर दिया है। जनवरी 26 सन 2002 में कानूनी लड़ाई जीतकर अब तिरंगा फहराना नियम अनुसार भारत के हर नागरिक के लिए आसान कर दिया है। भारत सरकार के आदेश अनुसार राष्ट्र ध्वज के कुल विभिन्न आकार हो सकते हैं। कुल 9 विभिन्न आकार हो सकते हैं। सबसे बड़ा 9 से 6 फीट वाला तो सबसे छोटा 3x2 फीट वाला होता है। वर्ष 2005 में हुए संविधान संशोधन मुताबिक अब राष्ट्रीय झंडा रेशम, कपास, ऊन के अतिरिक्त किसी भी कपड़े में बनाया जा सकता है। 14वां, बड़े गर्व का विषय है। बड़े गर्व का विषय है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज 25 मई 1953 में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर लहराया गया था। सर्वप्रथम सन 1971 में अंतरिक्ष में वह सन 1984 में राकेश शर्मा ने स्पेस क्राफ्ट में लेकर गए थे और वहाँ उसको सजाया था। 15वां, राष्ट्रीय ध्वज के विशेष परिस्थितियों में विशेष नियम है। सन 2009 में हुए संविधान संशोधन अनुसार अब ध्वज सूर्य उदय और सूर्यास्त के अतिरिक्त रोशनी में रात्रि को भी फहराया जा सकता है। जब विदेशी राजप्रमुख राजकीय मेहमान बनकर भारत के दौरे पर आते हैं तो सरकारी वाहन के दाहिने हाथ भारत का झंडा और उल्टे हाथ को उस देश विशेष का झंडा लहराया जाता है। अगला पद, उसी प्रकार जब भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री विदेश विशेष सरकारी दौरे पर जाते हैं तो वाहन पर दाहिने ओर उसी देश का झंडा व उल्टे हाथ को भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। 18वां पद, अगर किसी कारण विशेष पर जब शोक मनाना हो तो झंडा झुकाकर लहराया जाता है। परंतु चाहे राष्ट्र शोकाकुल हो, परंतु 15 अगस्त व 26 जनवरी व 2 अक्टूबर को तथा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज यानी दिनांक 6 से 13 अप्रैल को झंडा कभी भी नहीं झुकाया जाता है। 20वां, दुर्भाग्यवश जब शहीदों के शव झंडे में लिपटे आते हैं तो केसरिया रंग ऊपर दिखना चाहिए और विशेष नियमानुसार शहीद के परिजनों को भी सौंपा जाना चाहिए। अब ये मैंने कविता लिखी थी 14 जुलाई 2020 को। अब उसका 21वां पद, भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है हमारा तिरंगा। हम भारतीयों के मान का सम्मान है हमारा तिरंगा। हमारी चहुमुखी समृद्धि का परिचायक है हमारा तिरंगा। हमारे साहस, सच्चाई, विशुद्धता का निशानदेही करता है हमारा तिरंगा। आओ, अगला पद, आओ हम भारतीय नमन करें, नमस्कार करें, दंडवत प्रणाम करें। हम अपने राष्ट्र ध्वज को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। सभी नियमों मर्यादाओं का 100% अनुपालन करें। अनुशासित होकर इसको मान सम्मान दें।
हम पूर्ण तरह रख रखाव करें, तिरंगे को पूर्ण सत्कार प्रदान करें। जय हिंद का शंखनाद करें, तिरंगे सम्मुख प्रण करते हैं। जय हिंद का शंखनाद करें और तिरंगे सम्मुख हमें यह प्रण करते हैं, एक सेनानी भांति तिरंगा को सलाम करें। हम भारतीय विश्वास पात्र हैं, सच्चे शांत प्रिय मित्र हैं। सर्व विश्व में हर प्रत्येक राष्ट्र को हमारी मित्रता का न्योता हम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।